दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने बड़ी लंबी लंबी बातें कही। इतना लंबा लंबा बात ना कि उसको समेटते समेटते ना सुबह से शाम हो जाएगा तो भी बातें नहीं समटाएगी। कि सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा, जो जहाँ चाहेंगे वहाँ चले जाएंगे। कई मंचों से बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने ये बातों को रखा कि शिक्षक ट्रांसफ़र लेंगे, शिक्षक को पढ़ाना होगा, हम एचआर बंद कर देंगे। शिक्षक कहीं कुछ नहीं बोल पाया। सभी जगह शिक्षक जो थे वो सिर्फ सुनते रहे, शिक्षा मंत्री की बात, कभी मुख्यमंत्री की बात। अब जब ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी आई, ट्रांसफ़र की जो नीति आई, उनके कैबिनेट में जो इसमें मुहर लगी, उसमें अब कितना का होगा? सिर्फ 27,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। कितना का होगा? सिर्फ 27,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। और उसमें भी जो बीमार रहेंगे, दिव्यांग रहेंगे, पति पत्नी मामलों में, बाकी जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। बाकी जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं ही के बराबर अब रखिए। अब देखिए, सबसे ज़्यादा धक्का तो लग गया वो यहाँ पर TRE 3 वाले का, जो काफ़ी दूर थे। TRE 3 वाले जो काफ़ी दूर थे। अब बताइए कि ये उम्मीद पाल रखे थे कि हमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, शायद हम घर के पास जाएंगे। हम लोगों को भी लगा कि जैसे सरकार आश्वासन दे रही है तो निश्चित रूप से उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इतना शर्तें बांध दी है कि क्या दिव्यांग होना पड़ेगा, क्या असाध्य रोग से पीड़ित होना पड़ेगा, जो अनमैरिड लड़के थे क्या उनको शादीशुदा होना पड़ेगा, या फिर उनकी पत्नी को भी नौकरी करना पड़ेगा, और नहीं तो नहीं होगा ट्रांसफ़र। सोच लीजिए, ये सब शर्तों में बांध के रखा है। दूसरी तरफ अगर जहाँ करके थोड़ा सा अलग हट करके देख लिया जाए तो चलिए हम चलते हैं नियोजित शिक्षक से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके तरफ। जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके तरफ थोड़ा चलते हैं। उसमें बहुत सारे हमारे भाई बहन जो थे वो इस उम्मीद में फॉर्म भरा था कि शायद उनका ट्रांसफ़र मनमाफिक जगह पर हो जाएगा, क्योंकि 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर वो लोग प्रतिदिन जा रहे थे हाजिरी बनाने के लिए, यानी स्कूल में पढ़ाने के लिए। शुरू उधर कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का बाकी रह गया। और बाद में फिर नीतीश कुमार जी सत्ता से हटे, फिर लगा कि नई सरकार का गठन हुआ, नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए शिक्षा मंत्री बने हैं, तो पहले से बेहतर कुछ पॉलिसी आएगा। हम लोगों को भी काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन ये तो सब सी सारी नीतियों से ये ज़्यादा चौपट हो गया। और अब शिक्षक जो ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं या मन में जो कुछ पाले हुए हैं, तो इतना कड़ा शर्त इसमें अभी फ़िलहाल बांधे हुए है कि इसमें तो ट्रांसफ़र होना ही मुश्किल है। तो दोस्तों, अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांसफ़र नीति में संशोधन होगा और निश्चित रूप से होगा। ये लोकतंत्र है। घूर फिर करके ना सरकार को एक बार जनता के पास आना पड़ता है और जनता से रूबरू होना पड़ता है। तो जनता को दरकिनार करके आप, इतने बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं उनको दरकिनार करके आप नहीं भाग सकते हैं, नहीं मुंह फेर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी में संशोधन होगा और निश्चित रूप से होगा दोस्तों। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें महिला को ही ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी, यानी कि पुरुष शिक्षकों को कोई पूछने ही वाला नहीं है। अभी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें पुरुष शिक्षकों का तो कोई समझिए कि कोई कदर ही नहीं है, कहीं ज़रूरत ही नहीं है, कहीं चर्चा ही नहीं है। जो पुरुष स्वस्थ हैं, ठीक हैं, पढ़ाने के लायक हैं, और उसके बाद फिर उनको कोई पूछने ही वाला नहीं है। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद कहेगा कि समानुपातिकरण होगा, यानी कि अगर जिस विद्यालय में हैं वहाँ शिक्षकों की कमी है और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आप वहीं पर अभी रहिएगा। यानी कि अगर मिला जुला कर कहा जाए तो ये ट्रांसफ़र नीति जो है ना वो सिर्फ भूल भुलैया है, वो सिर्फ हाथी का दाँत है, देखने का और दिखाने का और खाने का। और ये ट्रांसफ़र पॉलिसी से हमें नहीं लग रहा है कि अभी शिक्षकों को कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और जब तक कि इसमें कोई संशोधन नहीं हो जाता है तो उम्मीद की जा रही है कि इसमें संशोधन होगा और एक चरण होने दीजिए, निश्चित रूप से संशोधन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आवाज़ उठेगी कैबिनेट में, कैबिनेट के हिसाब से फिर निर्णय लिया जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय बिहार।